चालू है। आज हालात को देखते हुए आवास ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। नफूर शर्मा और नवीन जिंदाल जो बीजेपी के अहम कायदीन हैं, ये शरंगेज़ी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी करते हुए दुनिया के तमाम मुसलमानों को तशद्दुद फैलाने और तशवीश में लाकर उनको जोश में लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर फ़िरक़ा परस्ती है। ये मुल्क के अवाम पर जुल्म है। ये मुल्क के अवाम को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में बदलने वाली साजिश के तौर पे इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तंजीम आवाज़ इसकी सख्ती के साथ मज़म्मत करती है और इस तरह के मुल्क के अमन व अमान को दरहम बरहम करने वाले, चाहे वो कोई भी लीडर हो, ऐसे लीडरों के ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करना मरकज़ी हुकूमत का काम है। यहाँ की रियासती हुकूमत भी अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये भी जो है खामोशी माने ख़ैज़ है। इसलिए तंजीम आवाज़ मुतालबा करती है कि इन लीडरों के अलावा रियासत तेलंगाना में बंडी संजय और राजा सिंह के ख़िलाफ़ भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे तो आवाम को मालूम होगा कि सेकुलरिज़म के बरकरारी के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। वरना आने वाले दिनों में अरब के ममालिक में जो तशद्दुद, जो एहतजाज, जो बरहमी का मुज़ाहिरा हो रहा है, ये मुल्क के लिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माशी तौर पे, समाजी तौर पे, तमाम हालत पे बहुत बड़ा नुकसान है। अब फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत इस तरह के इन शरंगेज़ी फैलाने वाले तमाम कायदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तंजीम आवाज़ सख्ती के साथ इन लोगों की जो इस तरह की शर फैलाने वाले ज़हरअंगेज़ बयानात देकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले, हिंदू मुसलमानों में कटवाने की, हिंदू मुसलमानों में तशद्दुद फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके सख्ती के साथ जो है कार्रवाई करने की तंजीम आवाज़ मुतालबा करती है। यही नहीं बल्कि इन तमाम चीज़ों को जो है लाकर ख़ास तौर से आवाम में जो अवामी मुखालिफ पॉलिसियाँ जो इख्तियार किए जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल का हो, डीज़ल का हो, यानी तो फिर और दीगर अशाए खुर्दने की महंगाई डाइवर्ट करने के मामले इस तरह के सियासत कर रहे हैं। इस तरह की सियासत, अवामी मुखालिफ सियासत करने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ भी तंजीम आवाज़ मज़म्मत करती है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल का उनका बातों की लेकर जो है आज पूरा दुनिया में भी उसकी जो है जितने नफ़रत पैदा करने के लिए कोशिश करा, उसके अगेंस्ट में सारे अवाम, दुनिया के अवाम भी उसको मज़ामत करते हुए, उसको कंडम करते हुए आगे आ रहा है। लेकिन जो है यहाँ पे 2-3 इश्यूज़, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, इसको जो है अवाम के सामने रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है वो मुद्दा के लेकर बीजेपी, आरएसएस सारे मुसलमानों को एक दूसरी तरीक़ा से जो है इंडिया में पेश करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर प्रोटेस्ट करना है, आप जो है अमन से प्रोटेस्ट करो। अगर आप जो है जुलूस निकालना है, अमन से जुलूस निकालो। उसको मज़म्मत करने के लिए एक तरीका रहता, वो तरीक़ा से यही करना। अगर जहाँ भी कुछ भी अगर एक इलीगल एक्टिविटी हुआ, कुछ पत्थरों की इसका उसका कुछ भी हुआ, उसको लेके जो है सारे मुसलमानों की एक गलत तरीक़ा से जो है पेश करने के लिए बीजेपी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसको जो है हम एक सब्र से, एक जो है अमन से उसको प्रोटेस्ट में जो है शामिल होना बोल के हम सारे जो मुसलमानों की हम जो है आवाज़ की तरफ से दरख्वास्त करते हुए ये जो बातें उन्होंने कहा था उसको जो है हर एक जो नॉन मुस्लिम्स भी, सेकुलर लोग भी उसको जो है कंडेम कर रहा है। वो पूरे रैलीस में भी वो लोग भी सामने आ रहा है। इसलिए जो है हम कोई मज़हब का इसका नाम से नहीं, वो बीजेपी होना बोल के, बीजेपी का जो है आरएसएस का एक फ़लसफ़ा की ज़रिया जो है ये इश्यूज़ को सामने ला के पूरा जो है आवाम को डिवाइड करने के लिए सोच रहा है।
आज जो है मुल्क में एक जो है अभी रुपये की वैल्यू डॉलर से बहुत कम होते जा रहा है, अभी उसका ऊपर जो है डिस्कस नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ आरएसएस ने कहा, आरएसएस का मोहन भागवत भी कहा, हम जो है बाबरी मस्जिद के पास बाद में जो है दूसरा मस्जिदों के जो इस मुद्दा उठाने के लिए हम रेडी नहीं है बोल के भी एक तरफ उन बोलते रहा, दूसरा तरफ जो है मदरा और उसके साथ साथ काशी का जो है ज्ञानवासी मस्जिद का जो है मुद्दा और उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ बार बार जो है उठाने के लिए उसका मंदिर मस्जिदों की मुद्दा सामने ला के जो है ऐसा डिवाइड करने के लिए उन लोगों का कोशिश जारी है। इसलिए हम डेवलपमेंट का इश्यूज़ के ऊपर सारे जो है आवाम का इश्यूज़ के ऊपर जो है हम बात करने की ज़रूरत है। उन्हें जो है बार बार ऐसे करते रहेंगे, उसको इस एजेंडा को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, इसलिए जो है उसमें हम जाके फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है मसाइल के ऊपर जो है हम काम करने के लिए आगे बढ़ना, मसाइल को जो है उठाना, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को सामने लाने के लिए कोशिश करना बोल के हम आवाज़ की तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं से शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले तो तंजीम आवाज़ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ मदऊ किया और आपके सामने कुछ कहने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मोदी हुकूमत और केसीआर हुकूमत के इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि नुपूर शर्मा और जिन्होंने भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके से गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को हमने बड़े ही सब्र तहम्मुल के साथ हमने उसको बर्दाश्त किया। मैं जैसा कि अभी मेरे पेशरो ने कहा कि हमको इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला एक जहद होते हुए और मजबूती के साथ इनका मुकाबला करना है, क्योंकि ये मोदी हुकूमत का असल मकसद ये है कि जो महंगाई का जो मामला है, जो पेट्रोल का मामला है, जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ा के हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनकी तमाम नाकामियों को पर्दापोशी करने के लिए उन्होंने इस तरीके के जो है हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। सिर्फ गिरफ़्तार करने से उसको जो है उनको पार्टी से निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। हम ख़ास तौर से मोदी से और चंद्रशेखर राव जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मैं उनसे ये बात का ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी तकरीर में मैं जो है निज़ाम का तर्ज हुकूमत पे हुकूमत चलाना चाहता हूँ, निज़ाम मेरे सर का ताज है। तो मैं चंद्रशेखर राव से इस बात का यहाँ से मुतालबा करना चाहूँगा कि मिस्टर चंद्रशेखर राव, आप जब सेकुलर अपने आप को कहते हैं तो इतना बड़ा हादसा हो गया, गुस्ताख रसूल के बारे में आज तक आपका एक बयान आज तक नहीं आया और नरेंद्र मोदी का भी आज तक एक बयान नहीं आया। और उनके ख़िलाफ़ जो नुपूर शर्मा और जिन्होंने भी जो गुस्ताखी की है, सिर्फ़ और सिर्फ जब अरब ममालिक ने इस बात का फ़ैसला किया कि तमाम जितने भी मसनूआत हिंदुस्तान के हैं उनसे ताल्लुक़ात ख़राब करने के लिए जिस तरीके से कहा, तो इस वक्त नरेंद्र मोदी क़ाबिल गफलत से जागे और उनसे जो उनको जो है पार्टी से मुअत्तल किया। पार्टी से मुअत्तल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस स्टेज से आवाज़ तंजीम से ये चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उनको जेल भेजा जाए और आने वाले दिनों में इस तरीके के गुस्ताखाना जो है हरकतें फिर ना हो, ताकि फिर किसी किस्म की जो है मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। और एक ख़ास बात इस स्टेज से कहना चाहूँगा, कल मैं हज़ारों लोगों को जो है जुलूस और जलसे निकालते हुए देखा। मैं सबसे पहले उनसे इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप नबी की सुन्नत पे अमल कीजिए, कुरान पे अमल कीजिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए और यकीनन आपको आपके हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वाकई आपको मोहब्बत है तो आप इस बात का सबूत दीजिए कि उन्होंने जो तालीमात आम की हैं, जिस तरीके से उनके जो है फरमान थे, जिस तरह से कुरान के अहकामात हैं, अगर आप पाबंदी करते हुए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फ़िरक़ा परस्त नापाक उनके इरादों को हम नाकाम बना सकते हैं। मेरी तमाम नौजवानों से और तमाम मुसलमानों से इस बात की मेरी गुजारिश है कि आपके हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जो है उनके ऊपर पाबंदी करते हुए, नमाज़ों की पाबंदी करते हुए, कुरान पे अमल करते हुए अगर हम करेंगे तो ऐसे फ़िरक़ा परस्त अनासर आगे बढ़ के जो है इस तरीक़े की फिर कोई हरकत करने, मज़मूम हरकत नहीं कर सकेंगे। तो एक मरतबा फिर आवाज़ तंजीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपके स्टेज से इस बात का मौका दिया कि मैं मुखातिब कर सकूँ। फिर एक मरतबा नरेंद्र मोदी अपने नाकामियों को पर्दापोशी करने छोड़ दीजिए और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रहने के लिए हिंदुस्तान की तहज़ीम को बर्बाद मत कीजिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और आपका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं
कि हिंदुस्तान की तरक्की हो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेते अगर काम करेंगे तो यकीनन आने वाला दिन ये इस बात का जो है सबूत पेश करेगा कि एक हुकूमत बड़ी अच्छी तरीके से, ये बीजेपी हुकूमत सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत नहीं है, तमाम अक़वाम की हुकूमत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और जब तक माइनॉरिटीज़ को आप लेकर साथ काम नहीं करेंगे हिंदुस्तान की तरक्की हरगिज़ होने वाली नहीं है। एक मामूली सी झटके में आपको जो है ख्वाब ग़फलत से आप जागे हैं। आने वाले दिनों में भी इस बात से यहाँ से हम आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि आप भी समझ जाइए और ये जो तफरक़ा जो आप पैदा कर रहे हैं उस तफरक़ों को, गंगा जमुना तहज़ीब को जो है ख़त्म होने मत दीजिए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को क़ायम रखिए। और इस बात का मुझे यकीन है कि चंद मुट्ठी पर अनासर ही जो ये तफरक़ा पैदा कर रहे हैं। कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का क़त्ल हो, कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हिंदू का क़त्ल हो। बहरहाल मैं तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम जितने भी अक़वाम हिंदुस्तान में रहते हैं, उनसे इस बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि इनकी फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला करते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। यकीनन शमशाद क़ादरी मुसलमान है, मगर सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। अगर वाकई हमको हिंदुस्तान की सालिमत को बरक़रार रखना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलते हुए आज इस बात का हम सबूत देंगे कि हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना है, हिंदुस्तान की जो है सालिमियत को बचाना है। तो हम सबको इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला करने के लिए आगे हमको बढ़ते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि हम जमहूरियत पसंद है और बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बचाने के लिए हम आपकी जान की कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार हैं।